हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्लास 6th और 7th की वर्कशीट नंबर 11। ठीक है, और इंग्लिश सब्जेक्ट है अपना। तो देखिए वर्कशीट नंबर 11 में क्या कह रहे हैं। लिसन टू द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर एंड सर्किल दैम। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। टच योर एल्बो, अपने कोहने पे टच करो। ब्लिंक योर आइज, अपनी आंखें झपकाओ। रेज योर हैंड, हाथ खड़ा करो। टच योर हेड, अपने सिर को छुओ। ठीक है, ये कमांड हो गई। और आगे देखिए दूसरा, लिसन टू योर टीचर रीड अलाउड द सेंटेंसेस एंड कमांड्स एंड देन राइट अप्रोप्रिएट कमांड इन द बॉक्स। ये कुछ कमांड दे रखी है, जंप, रन, बो डाउन, रेज योर हैंड। ठीक है, अब ये कुछ चित्र दे रखे हैं और कुछ सेंटेंस हैं, वाक्य हैं। रोहन इज अटैक्ड बाय बीज। रोहन पर मधुमक्खियों के द्वारा आक्रमण किया गया है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे कमांड आएगी रन। रीमा वांट्स टू आस्क ए क्वेश्चन इन द क्लास। रीमा क्लास में एक प्रश्न पूछना चाहती है, तो इसने अपना हाथ खड़ा कर रखा है, तो क्या कहेंगे? रेज योर हैंड। सविता ड्रॉप्ड द पेजेस। सविता के पेजेस नीचे गिर गए हैं, तो उन्हें नीचे झुक के पेजेस को उठाना चाहिए। ठीक है, तो नीचे झुकना चाहिए, मतलब बो डाउन। बो डाउन यानी नीचे झुक जाओ। वरुण फाइंड्स ए पडल ऑन हिज वे। वरुण को रास्ते में एक खड्डा मिला है, तो उसे जंप करके उसको क्रॉस कर लेना चाहिए, यानी उसे जंप करना चाहिए। वरुण जंप। ओके, इसी के साथ हमारी कंप्लीट होती है वर्कशीट नंबर 11 और अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 12 पर। और हम पहुंच गए हैं वर्कशीट नंबर 12 पर। अब देखते हैं, लिसन टू द इंफॉर्मेशन अबाउट आमेर फोर्ट, देन मेक ए पेयर एंड डिस्कस द गिवन क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड एंड राइट आंसर्स। आमेर फोर्ट की ये जो सूचना दे रखी है, इसको सुनिए, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए और इनके उत्तर लिखिए। ठीक है, तो देखते हैं इस आमेर फोर्ट में क्या लिख रखा है। आमेर फोर्ट इज़ वन ऑफ द फेमस फोर्ट्स इन इंडिया। आमेर का जो किला है वो भारत के बहुत प्रसिद्ध किलों में से एक है। इट इज़ 11 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर एंड इज सिचुएटेड ऑन ए हिल। यह जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है और एक पहाड़ी पर स्थित है। और आमेर किला बिल्कुल ऐसा ही दिखता है बाहर से जब देखते हैं, और ये मेरा कई बार देखा हुआ भी है। ओके, आगे देखिए, इट इज़ ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यह एक बहुत ही या जो पर्यटक आते हैं उनके लिए बहुत प्रसिद्ध गंतव्य स्थान है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज आमेर पैलेस। इसको आमेर पैलेस भी कहा जाता है। राजा मानसिंह रूल्ड हियर। राजा मानसिंह ने यहाँ पर शासन किया था। देयर आर मैनी बिल्डिंग्स इनसाइड द फोर्ट लाइक सुख महल, शीश महल एंड दीवान ए आम ETC। और इस आमेर महल के अंदर कई इमारतें बनी हुई हैं, जैसे सुख महल, शीश महल, दीवान ए आम। शीश महल में क्या होता है, ऊपर छोटे छोटे गोल गोल चौकोर चौकोर या षटकोणी ऐसे शीशे लगाए हुए हैं। तो मतलब नीचे से आप एक दिया जलाओगे ना, तो ऊपर वो ऐसा दिखेगा जैसे कि पूरे आसमान में तारे टिमटिम कर रहे हैं। इस तरह की इसकी डिज़ाइनिंग है। देयर आर मैनी शॉप्स इनसाइड द फोर्ट सेलिंग लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड सोवेनियर्स। और आमेर महल के अंदर कई दुकानें हैं जहाँ पर हस्तकला की और स्मारक से या यादों से, इस तरह की याददाश्त, किलों से रिलेटेड याददाश्त से संबंधित सामान बेचे जाते हैं। देयर इज़ ए ब्यूटिफुल लेक नियर इन विच मेक्स द फोर्ट लुक इवन मोर ब्यूटिफुल। और इस किले के पास एक झील भी है जो कि इस किले को और ज़्यादा सुंदर बनाती है। यस, अब क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस एंड राइट द नेम ऑफ फोर्ट्स इन और अराउंड योर डिस्ट्रिक्ट। तो अब जयपुर के आमेर किले की बात हो रही है, तो हम जयपुर के और 2-4 किलों के नाम ले लेते हैं। देखिए, नाहरगढ़ फोर्ट,
एंड जयगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट का व्यूज़ मैं आपको एक शॉर्ट्स में बना के सेंड करूँगी कि दूर से कैसा दिखता है, ठीक है। नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, ये दोनों ही जयपुर में स्थित हैं, जयपुर ज़िले में। इफ़ यू वांट टू गो टू ए फोर्ट व्हाट विल यू डू देयर। यदि तुम एक किले में जाओगे, किले को देखने के लिए जाओगे, तो तुम वहाँ क्या करोगे भाई। हम वहाँ जाएंगे तो उसको देखेंगे, पूरा जो पुरानी इमारत है, पुराना किला है, उसका पूरा आनंद लेंगे और उसके बारे में जितने भी जानकारी है कि किसने बनवाया, किसने इस पे आक्रमण करवाया, किसने इसको ठीक करवाया, किन किन राजाओं ने इस पर शासन किया, वो सारी जानकारी हम इकट्ठी करने की कोशिश करेंगे। देन इन इंग्लिश, आई विल वॉच इट, एन्जॉय इट एंड कलेक्ट नॉलेज अबाउट इट्स हिस्ट्री। हम इसके इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। देयर इज अ वर्ड सोवेनियर्स given in the passage. Discuss its meaning with your teacher and write here. Souvenir means monument. Monument, स्मारक, इमारत, या मतलब यादगार। सोवेनियर मीन्स यादगार, मोनूमेंट, ठीक है। इसी के साथ कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 12 और अब चलते हैं वर्कशीट नंबर 13 पर। वर्कशीट नंबर 13 को ओपन करते ही हम पहुंच गए हैं एक मेले में या एक मार्केट में। तो आप देखिए क्या चाहते हैं ये। लुक एट द गिवन पिक्चर एंड नेम एज मैनी थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स पीपल एज पॉसिबल। इस पिक्चर को देखिए, मुझे तो ये एक बाजार की ही पिक्चर लग रही है और इसमें जो थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स और पीपल हैं, चीज़ें हैं, कोई सामान है, वस्तुएं हैं, लोग हैं और उनका नाम लिखिए यहाँ पे इंग्लिश में। देखो मुझे जो दिखाई दे रहे हैं वो मैंने लिखे हैं और जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी आप लिखना। देखो ट्री, ट्री, मैन, 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 वीमेन, वीमेन, चिल्ड्रन, देखो माउस, ये माउस, कैट, कैट, फिश, फिश, डॉग, डॉग, क्रो, क्रो। इसी तरह मुझे इसमें कई सारी चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कैरेट यानी गाजर, मिल्क यानी दूध, डेयरी यानी ये दूध की डेयरी दुकान, फ्लावर यानी फूल, ये देखो ये इधर फूल हैं ये, ऑक्स, बैल, ये देखो ट्रॉली, ये इसको ट्रॉली कहते हैं, ग्रास, घास, घास देखो ये रही, और बैलेंस, ये तराजू को बैलेंस कहते हैं, बैग, और चेन, ये देखो फुल वाली चेन, गवावा, मुझे ये दिख रहे हैं गवावा, रोजेज, रोजेज ये रखे, गर्ल, बेबी गर्ल, एक लड़की दिखाई दी थी, ये रही गर्ल, पोटैटो, बास्केट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मार्केट, मार्केट तो ये ओवरऑल है ही, और आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं तो वो आप देख सकते हो। और इसी तरह हमारा एक मार्केट का भ्रमण पूरा होता है। अब हम भ्रमण करने चलते हैं वर्कशीट नंबर 14 पर। वर्कशीट नंबर 14 पर भ्रमण करने आए हैं तो हम पहुंच गए हैं कि अस्त व्यस्त बिखरे हुए कमरे में। ठीक है, देखते हैं अब। Recite the given rhyme with actions and label the given picture. Bits of paper laying on the floor, make the room untidy, pick them up, throw them in the dustbin. देखिए अब इसमें क्या करना है कि ये लेबल लगा रखे हैं, इन एरो पे लिखना है कि भाई ये क्या चीज़ है। यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये अपने को तो दरवाज़ा ही दिख रहा है, तो ये डोर, ये एक टेलीविज़न, बड़े बड़े पुराने टेलीविज़न होते थे ना वो, ये टेलीविज़न हो गया, ये डस्टबिन हो गया, आसपास देखो कचरा भी दिख रहा है, और ये टेबल पर ये पेपर है, ये नीचे पेपर गिर गया, ये पेपर है, ये गर्ल है, और ये छोटी टेबल है, और ये शर्ट है, सब नीचे गिरा हुआ है, ये ब्लैंकेट है, कंबल, यहाँ पे ये देखो आधा बेड के ऊपर आधा नीचे, ये कुशन, पिलो, तकिया है, ब्लैंकेट यानी कंबल, पिलो यानी तकिया, और अलमीरा यानी अलमारी। ठीक है, ये हमने वर्कशीट नंबर 14 कर लिया है।
अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 15। वर्कशीट नंबर 15 में क्या है? Rearrange the given words to make meaningful sentences and punctuate them using appropriate capital letters, commas and full stops। यानी ये जो शब्द दे रखे हैं ओब्लिक लगा लगा के, ये इधर उधर मतलब सेंटेंस वाइज नहीं दे रखे हैं, तो इनको सही जगह पर व्यवस्थित करके इनको एक मीनिंगफुल वाक्य बनाना है। ऐसा वाक्य बनाना है जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फेयर टू आई वेंट यस्टरडे विलेज ए, तो हम इसको पढ़ेंगे ना तो कोई सेंस बनता ही नहीं है इसका। अब देखो, इसको अरेंज यहाँ पे कर रखा है। यस्टरडे आई वेंट टू ए विलेज फेयर, यस्टरडे को मैं एक विलेज फेयर में गया, यानी बीते हुए कल को मैं एक गांव के मेले में गया। ठीक है। देखो अब, सेट आई द मैरी गो राउंड ऑन, अब इसको पढ़ेंगे तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है। आप देखिए, आई सेट ऑन द मैरी गो राउंड, इसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढो और फिर वर्ब, उसके बाद पीछे बची हुई चीज़ें आएंगी। आई सेट ऑन द मैरी गो राउंड, इसका मतलब है कि मैं झूले पर, गोल गोल झूले पर बैठ गया। रनिंग चिल्ड्रन हैप्पीली वर राउंड, तो इसमें चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो सकता है, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ढूंढेंगे। चिल्ड्रन वर हेल्पिंग वर्ब हो गया, रनिंग मेन वर्ब हो गया। चिल्ड्रन वर रनिंग हैप्पीली अराउंड, बाद में बची हुई चीज़ों के एडजस्ट करेंगे अपन। वेंट मदर विद एंड फादर आई मी माई। देखिए, अब इसमें क्या सब्जेक्ट हो सकता है? माई मदर, फादर एंड आई, ये तीनों ही सब्जेक्ट हैं। ये तीनों ही मिलकर एक सब्जेक्ट है। कहीं यूँ सोचो कि 3 सब्जेक्ट हैं, मतलब सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब यही है। माई मदर, फादर एंड आई वेंट विद, मतलब मेरे माँ, पिताजी और मैं साथ गए। सा लॉर्ड्स कैमल्स वी ऑफ गोट्स एंड टॉयज, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो सकता है? वी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सा लॉर्ड्स ऑफ कैमल्स गोट्स एंड टॉयज। फेयर इन लॉर्ड्स आई जलेबी एट ऑफ दैट, सब्जेक्ट आई, इसके बाद फिर वर्ब ढूंढेंगे। आई एट लॉट्स ऑफ जलेबी इन द फेयर, मैंने मेले में बहुत सारी जलेबियाँ खाई हैं। वेरी गुड। और अब हम पहुंच गए हैं वर्कशीट नंबर 16 पर। वर्कशीट नंबर 16 में क्या है? देखिए, लिसन टू द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड मैच द करेक्ट सेंटेंसेस विद देयर इमेजेस। इन फॉलोइंग फ्रेजेस को देखिए और इन इमेज के साथ उसको मैच कीजिए। मतलब कौन सा जो फ्रेज है वो कौन सी इमेज के साथ मैच हो रहा है, वहीं पे ये एरो का निशान लगा दीजिए। ठीक है। देखो, दे प्ले टुगेदर, यस दे आर प्लेइंग टुगेदर। इट ग्रेजेस, यस हॉर्स ग्रेजेस, घोड़ा घास चर रहा है। और शी किक्स द फुटबॉल, हाँ ये लड़की फुटबॉल पर किक मार रही है। ही डांसेस, ये लड़का डांस कर रहा है। ही टीचेस, टीचर मतलब ये जो भी हैं टीचर, ये पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं। इट सिंग्स, यह गाना गाती है। दे स्टडी, ये पढ़ाई कर रहे हैं। शी हिट्स द बॉल, यह बॉल को हिट कर रही है, बॉल को मार रही है। ही कुक्स, वह भोजन पकाता है। ही स्विम्स, वह तैरता है। ठीक है। तो ये हमने इनके फ्रेजेस को इमेजेस से मैच कर दिया है। और अब हम चलते हैं वर्कशीट नंबर 17 पर। वर्कशीट नंबर 17 में क्या है? ऐड प्रीफिक्स एंड मेक वर्ड्स, और ऐड सफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। मतलब प्रीफिक्स मतलब प्री यानी पहले, तो ये जो ये दे रखे हैं ये प्रीफिक्स अन, इम, एर, ये प्रीफिक्स हैं, इनको अपने को पहले लगाना है, यानी ये उपसर्ग हैं। और ये हो गए प्रत्यय अपने, तो इनको बाद में लगाना है और इनके बाद में लगा के मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। देखिए, मैच्ड, अनमैच्ड, इमैच्ड, इरमैच्ड,
तो ये इमैच्ड या इरमैच्ड नहीं होता, ये अनमैच्ड होता है। इसी तरह इररेस्पॉन्सिबल, इम्पॉसिबल, इमोर्टल, अनेबल, इरेगुलर। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐड सफिक्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। सफिक्स लगाने हैं यानी प्रत्यय लगाने हैं और नए वर्ड बनाने हैं। बोल्ड, बोल्डली, यूज, यूजफुल, पीस, पीसफुल, नीट, नीटली, होप, होपलेस, ग्रेट, ग्रेटफुल। ठीक है, अब हम करेंगे वर्कशीट नंबर 18। वर्कशीट नंबर 18 में क्या दे रखा है? नीतू इज ए रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड डिस्कस द क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड्स एंड देन राइट द आंसर्स। इस स्टोरी को पढ़िए और आंसर कीजिए। नीतू इज़ ए यंग गर्ल फ्रॉम ए स्मॉल विलेज इन राजस्थान। नीतू राजस्थान के एक छोटे से गांव की एक कम आयु की युवा लड़की है। हर फादर वांटेड हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल आफ्टर 8th क्लास। उसके पिता उसको 8वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। वी डोंट हैव मनी ही सेड। हमारे पास रुपये नहीं है, उन्होंने कहा। नीतू वर्कड वेरी हार्ड। नीतू ने बहुत कठिन परिश्रम किया। शी वॉक अप एट 4 AM टू सेल मिल्क। वह दूध बेचने के लिए 4 बजे उठती थी। देन शी वेंट टू स्कूल। उसके बाद वह स्कूल जाती थी। आफ्टर स्कूल शी वुड सेल मिल्क अगेन। और स्कूल के बाद वह दोबारा दूध बेचेगी। नीतू गॉट इनफ मनी टू बाय हर सेल्फ ए बाइक टू सेल मिल्क। नीतू ने पर्याप्त या इतना धन इकट्ठा कर लिया था कि वह अपने लिए दूध बेचने के लिए एक बाइक खरीद सके। टुडे नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज। आज नीतू कॉलेज में पढ़ रही है। इट्स वेरी नाइस। क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड नीतूज फादर वांट हर टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल। नीतू के पिता उसको स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते थे? क्योंकि उनके पास रुपए नहीं थे। यस। नीतू बिकॉज नीतूज फादर डोंट हैव मनी। क्योंकि नीतू के पिता के पास रुपए नहीं थे। व्हाट डिड नीतू डू टू कीप स्टडिंग इन स्कूल। नीतू स्कूल में स्टडी करने के लिए स्कूल में अध्ययन करने के लिए क्या करती थी? नीतू सोल्ड मिल्क बिफोर एंड आफ्टर स्कूल। नीतू स्कूल के जाने से पहले और स्कूल आने के बाद दूध बेचा करती थी। वॉट इज नीतू डूइंग टूडे। नीतू आज क्या कर रही है? नीतू इज स्टडिंग इन कॉलेज। डू यू नो एनी ऑफ योर फ्रेंड हु स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल? राइट द रीजन हेयर। यस, आई हैव 4 फ्रेंड्स who stopped going to school because of financial problem and any other issues. Kamla, Rama, Mahesh and Situ. इन चारों ने स्कूल ड्रॉप कर दिया था। और वर्कशीट नंबर 18 कंप्लीट करने के बाद हम ट्रैक्टर पर आ गए हैं, यानी हम वर्कशीट नंबर 19 पर आ गए हैं। देखिए, लुक एट द पिक्चर ऑफ ए ट्रैक्टर गिवन बिलो एंड लेबल इट्स पार्ट्स। यू कैन यूज द ऑप्शन गिवन इन द बॉक्स। इमेजिन फ्रंट व्हील, हेडलाइट, स्टीयरिंग, साइलेंसर, सीट, रेयर व्हील, बोनट, बम्पर। तो अब ये कुछ बॉक्स में वर्ड्स दे रखे हैं और इनको इसमें बताना है कि कौन सा कहाँ पे है। ये देखो एक एग्जांपल दे रखा है। ये बोनट है, ये हेडलाइट है, ये इसके फ्रंट व्हील यानी आगे वाले पहिए हैं ये 2, और ये जो इस तरह का ये लगा होता है ट्रैक्टर के आगे, इसको बम्पर कहते हैं। और ये इंजन है, और ये रियर व्हील है। रियर व्हील पीछे वाले जो बड़े बड़े टायर होते हैं उनको रियर व्हील कहते हैं। और ये जो हैंडल है इसको स्टीयरिंग कहते हैं। और ये आदमी किसान जो इस पर बैठे हैं इसको ये सीट है। और ये ऊपर ये इस तरह का ये धुआं छोड़ने का निकला हुआ होता है, इसको साइलेंसर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्राई टू राइट ए फ्यू लाइन्स अबाउट द ट्रैक्टर एंड और यू कैन यूज द गिवन वर्ड्स यू कैन यूज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स अबव इफ यू विश। यदि तुम चाहो तो इन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हो ट्रैक्टर पर कुछ लाइनें लिखने में। देखिए कुछ लाइनें लिखते हैं। पहली है, ए ट्रैक्टर इज ए बिग व्हीकल। ट्रैक्टर एक बड़ा वाहन होता है। हाँ जी, होता है।
इट हैज़ मैनी पार्ट्स लाइक इंजन, स्टीयरिंग। इसके बहुत से भाग होते हैं या बहुत से अंग होते हैं, जैसे कि इंजन होता है, स्टीयरिंग होता है, रेयर व्हील होते हैं, सीट होती है, बम्पर होता है, फ्रंट व्हील, हेडलाइट, ये सब इसी के पार्ट्स हैं। तो आप सारे पार्ट्स का नाम भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 ही लिखे हैं। इट वॉज बेसिकली इन्वेंटेड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़। इसको मुख्यतया कृषि के लिए आविष्कार किया गया था इसका। ट्रैक्टर्स आर ऑल्सो यूज टू गो वन प्लेस टू अनदर। ट्रैक्टर का यूज़ एक जगह से दूसरे जगह जाने में भी किया जाता है। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 20। वर्कशीट नंबर 20 में देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ मैंने क्लास में भी कई बार बताई है कि इसमें ध्यान रखना है सिंगुलर और प्लूरल का। ये इसमें बात हो रही है केवल प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट में भी केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या देखनी है हमको कि सिंगुलर जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे ही, शी, इट, नेम, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, या बहुत सारे नाम, इनके साथ हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं काऊ। तो काऊ गिव्स अस मिल्क। तो काऊ सिंगुलर है या प्लूरल? मुझे ये लगता है सिंगुलर, क्योंकि एक ही है। तो सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। गिव में एस या ई एस लगाएंगे हम, तो ये हो गया गिव्स। काऊ गिव्स अस मिल्क। माई मदर, तो माई मदर भी सिंगुलर हुआ। देन माई मदर कुक्स फूड इन द किचन। द टाइगर, टाइगर भी तो सिंगुलर हुआ। द टाइगर लिव्स इन द फॉरेस्ट। वी, अब वी हो गया अपना प्लूरल, तो इसमें लिख रखा है ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी गो टू स्कूल एवरी डे। दे प्ले इन द इवनिंग। दे प्ले इन द इवनिंग। दे भी प्लूरल है, आई भी प्लूरल में लिख रखा है। आई लाइक मैंगोज वेरी मच। ही, अब ही के साथ तो ही सिंगुलर है, तो हैव एक वर्ब होती है हैव, तो हैव में ऐसे आई एस लगाते हैं तो ये हैज बन जाता है। यदि ये मेन वर्ब है तो यहाँ पे ये मेन वर्ब ही है, तो हम लिखेंगे ही हैज़ ए बाइसिकल, क्योंकि ही सिंगुलर है। देन आई हैव ए वॉच, बिकॉज आई जो है वो प्लूरल में काउंट करते हैं हम। दे हैव मैनी बुक्स, दे प्लूरल हो गया। अमन एंड रमन हैव द सेम बैग, बिकॉज अमन एंड रमन दो हो गए, दो तो प्लूरल में ही आते हैं, तो हमने लिखा यहाँ पे हैव, ठीक है। ये हो गई हमारी वर्कशीट नंबर 20।